स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमरल सिस्टम, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन। कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम मीन्स इंडियन सिस्टम में हम कैसे नंबर्स को रीड करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नंबर्स को रीड करेंगे और इन दोनों नंबर को एक दूसरे नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू। पहले हमें ये समझना होगा प्लेस वैल्यू और पीरियड्स क्या होता है। तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में डिफरेंट पीरियड्स क्या होते हैं और प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं, और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में उसके पीरियड्स क्या होंगे और उसके अंदर उसके प्लेस वैल्यू क्या होंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे, बहुत बार आपने नंबर को ऐसे लिखा हुआ देखा होगा 24,36,236। कुछ जगह पे आपने नंबर्स को ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा 24,36,236। तो कॉमा कुछ ऐसे यूज होता है। कहीं पे कॉमा 3 डिजिट्स के गैप पे होता है, कहीं पे कॉमा फर्स्ट टाइम 3 डिजिट्स के गैप पे और फिर 2 डिजिट्स के गैप पे होता है। तो ऐसा क्या है, मतलब क्या ऐसा सिस्टम है नंबर को लिखने का कि क्यों हम कभी 3 डिजिट्स के गैप पे कॉमा यूज करते हैं और क्यों हम 2 डिजिट्स के गैप पे कॉमा यूज करते हैं। तो यही हम आज सीखने वाले हैं, पीरियड्स एंड द प्लेस वैल्यू अंडर इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। तो चलिए पहले हम करते हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम। तो हमारा पहला टॉपिक होगा यहाँ पर इंडियन न्यूमरल सिस्टम। इंडियन न्यूमरल सिस्टम। तो आप ये देख सकते हो इन द इंडियन न्यूमरल सिस्टम हमारे यहाँ पे पीरियड्स क्या है। मतलब वो जो आपने अभी देखा वो कॉमा लगता है, वो कॉमा का मतलब है हम कॉमा हर एक पीरियड के बाद लगाते हैं, हर एक पीरियड के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं। तो पहला पीरियड होता है यहाँ पर वंस, इसके बाद होता है थाउजेंड्स का पीरियड, फिर होता है लाख का पीरियड, देन करोड़ पीरियड, अरब पीरियड एंड देन खरब पीरियड, फिर होता है और शंख, महाशंख। मतलब इनफाइनाइट नंबर को इनफाइनाइट तक हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन जो ग्रेड 7 तक के ओलंपियाड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो ओलंपियाड कोई भी हो, IMO हो या IOM हो, SOF का ओलंपियाड हो, सिल्वर जोन का ओलंपियाड हो या फिर यूनिफाइड काउंसिल का ओलंपियाड हो, किसी में भी आपको खरब से ज्यादा नंबर नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम खरब तक के नंबर को पढ़ने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसको एज अ पोएम याद कर सकते हो, वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब, खरब। ठीक है, अब उसमें से पीरियड क्या है। तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पीरियड क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट पे हम कॉमा लगाते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट वंस, टेंस एंड 100 आपका वंस पीरियड में आता है। इसके बाद 1000, 10,000 थाउजेंड्स पीरियड में आता है। देन लाख, 10 लाख लाख के पीरियड में आता है। करोड़, 10 करोड़ करोड़ के पीरियड में आता है। अरब, 10 अरब अरब के पीरियड में आता है। खरब, 10 खरब खरब के पीरियड में आता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। 236873296 आप इसको कैसे रीड करोगे। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन न्यूमरल सिस्टम फर्स्ट पीरियड विल बी आफ्टर ones, tens and 100, तो comma will be here, and then thousands period, then lakh period and then crore period. तो you can read this number as 23 crore 68 lakh 73,296। अगर मैंने एक नंबर और लिखा यहाँ पर 776327396 again we will put comma like the same way। 3 पीरियड, 3 नंबर्स के बाद कॉमा, देन 2 नंबर्स एंड देन 2 नंबर्स एंड देन 2 नंबर्स। तो ये आ गया आपका यहाँ पर वंस। तो आप ये देख सकते हो, ये आ गया आपका वंस के पीरियड में, ये आ गया थाउजेंड्स के पीरियड में, ये आ गया लाख के पीरियड में, ये आ गया करोड़ के पीरियड में और ये आ गया आपका अरब के पीरियड में। तो आप कह सकते हो 7 अरब 76 करोड़ 32 लाख 73,962। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में फर्स्ट पीरियड विल बी आफ्टर 3 डिजिट एंड देन 222। ओके, अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम पे। क्या होता है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरल
सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम क्या है? इसमें जो पीरियड्स हैं आपके हर एक जगह पे 3 के गैप पे होंगे। तो पहला हो गया आपका वंस का पीरियड जिसमें वंस, टेंस, 100 आता है। देन थाउजेंड्स पीरियड जिसमें आपके 1000, 10,000, 100,000 आते हैं। देन मिलियंस पीरियड, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देन बिलियन पीरियड, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। एंड देन ट्रिलियन पीरियड, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लूं, 326 732 689 24, तो हम कैसे यहां पर कॉमा पुट करेंगे? तो 3 के गैप पे हम यहां पर कॉमा लगा देंगे। रिमेंबर, ये गैप जो हम हमेशा लेंगे, ऑलवेज टेक द गैप फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है? तो 924, देन वी विल पुट द कॉमा हियर एंड अगेन वी विल पुट द कॉमा हियर। So we can say this number is coming in ones period, then it is coming in thousands period, millions period and billions period. तो यहां पर क्या होगा? ये 32 बिलियन 673 मिलियन 268 thousands 924। नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? 32 बिलियन 673 मिलियन 268,924। ठीक है? यहां पर हमारा हमेशा 3 नंबर्स का पीरियड होता है। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में 3 नंबर्स के पीरियड होते हैं। ठीक है? अब है, अगर कोई भी नंबर आपका इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है तो आप उसको इंटरनेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है तो आप उसको इंडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए जैसे अगर मैं आपको पूछ लूं कि 1 करोड़, 1 करोड़ ये आपका इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, इसको आपको लिखना है मिलियन में। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच मिलियंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 करोड़ को आपको लिखना है इंडियन न्यूमरल सिस्टम में। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड देन 1 करोड़। अभी आपने इसको लिख लिया इंडियन न्यूमरल सिस्टम में। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इसके सारे इंडियन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इसके सारे कॉमास को डिलीट कर दो, ठीक है? इरेज कर दो। इसके बाद फिर आप इस पे कॉमा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम से पुट कर दो, दिस एंड दिस। तो ये पहला पीरियड क्या हो जाएगा आपका? वंस का पीरियड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। फिर होगा आपका थाउजेंड्स का पीरियड, और फिर हो जाएगा आपका मिलियन का पीरियड। तो आप कह सकते हो 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, क्योंकि मिलियन के पीरियड में क्या आ रहा है आपका? 10। ठीक है? एक और एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं कि 1 बिलियन, बिलियन इक्वल टू हाउ मच करोड़। अभी हमें क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसको 1 बिलियन को लिख लेंगे। 1 टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड 1 बिलियन। मैंने यहां पर कॉमा नहीं पुट किया इस बात, ताकि मुझे इरेज नहीं करना पड़े। अब मुझे इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस पे कॉमा इंडियन सिस्टम से लगा दो। 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये हो गया आपका वंस का पीरियड, ये हो गया आपका थाउजेंड्स का पीरियड, ये हो गया आपका लाख का पीरियड, और ये हो गया आपका करोड़ का पीरियड। एक्चुअली क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द करोड़ ओनली, तो हम करोड़ के बाद अरब या खरब में नहीं जाएंगे। करोड़ के यहां पर हम स्टॉप लगा देंगे और हम चेक करेंगे कि कितने करोड़ यहां पर, करोड़ के हाउस में आप कितने नंबर एंटर कर रहे हैं। तो यू कैन सी हियर 100 इज एंटरिंग इन द करोड़ हाउस। तो यू कैन राइट 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। आई होप आपको ये कन्वर्जन अब समझ में आ गया कि कैसे हम इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पर? अगर आपको इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो पहले आप नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखोगे एंड देन रीड द नंबर एज द इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आपको इंटरनेशनल टू इंडियन करना है तो फर्स्ट राइट द नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम, रिमूव द कॉमास एंड देन रीड द नंबर एज द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है? तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। 1 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन इक्वल टू हाउ मच लाख? 1 बिलियन कितने लाख के बराबर होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो हमने इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़ लिया, दोनों के
कन्वर्जन को भी समझ लिया। अब हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, कि नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ मीन्स आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, 10,000। तो हम बस उसके रूल को सीखेंगे, इसके बाद आपको राउंड ऑफ किसी भी प्लेस पे बोलता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, किसी भी पीरियड पे आप उसके राउंड ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं राउंड ऑफ टू टेंस। टेंस पे हम नंबर को राउंड ऑफ करने सीखते हैं। तो अगर मैंने एक नंबर ले लिया 73, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस? राउंड ऑफ टू टेंस मीन्स राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम इसके नियर बाय टेंस के नंबर को लिखेंगे। जैसे 73 का राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, इसका मतलब जो इसका नियरेस्ट टेंस है उसको हम यहां मेंशन करेंगे। इसका एक टेंस है आपका 70, दूसरा है आपका 80, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या देखना है कि विच नंबर विल बी क्लोजर टू द 73। तो यू कैन सी इजिली 70 इज द क्लोजर टू द 73, तो यू कैन जस्ट चूज द 73। हाउ 70 इज द क्लोजर? क्योंकि 70 तक अगर मैं इसको एक नंबर लाइन पर शो करके आपको दिखाऊं तो आप यहां पर लिख सकते हो, इफ इट इज 70 देन इट इज 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। आपने ये देखा एक नंबर यहां पर है और जिसमें से हमने नंबर चूज किया था 73। तो 73 से आपको 70 तक आने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 1, 2, 3। और फिर आपको 80 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 स्टेप्स इधर लेने पड़ रहे हैं, इधर बस आपको 3 स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो विच विल बी नियरर? नियरर विल बी 70। तो यू कैन इजिली से 70 विल बी द राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस ऑफ द 73, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं 76। आप एग्जाम्पल ले लो 76। तो अभी देखो हमारा 76 कहां पर है? यहां पर है। आपको 76 से अगर आप इसका नियर बाय 10 क्या क्या हो सकता है? एक तो 70 हो जाएगा, दूसरा 80 हो जाएगा। तो आप ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर अगर आप आते हो तो 1, 2, 3, 4। इधर आपको बस 4 स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो इसलिए इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 80। तो यहां पर हम क्या चूज करेंगे? 80, ठीक है। अब बात आती है अगर वंस प्लेस पर 5 हो तो, इफ वी विल चूज द 5 देन वी विल चूज द राउंड ऑफ टू द अपर टेंस, ठीक है। चूज अपर टेंस। अपर टेंस का मतलब क्या हुआ? हम टेंस के बड़े वाले वैल्यू को ये करेंगे। 75 के 2 नंबर्स आएंगे, एक आएगा आपका 70, दूसरा आएगा आपका 80। तो यू हैव टू चूज 80। तो व्हाट इज द राउंड ऑफ टू द 80? सॉरी, व्हाट इज द राउंड ऑफ टू द 75? तो इट विल बी 80। आप इजिली कह सकते हो इट विल बी 80, ठीक है। तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस का क्या रूल्स था? नियरेस्ट टेंस का क्या रूल था? चेक, रूल मैं यहां लिख दे रही हूं, चेक वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। चेक वंस प्लेस डिजिट। और इफ वंस प्लेस डिजिट, इफ वंस प्लेस डिजिट जो है आपका, मैं सीधा इसको वंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो चूज अपर टेंस। चूज अपर टेंस। क्या होगा? अपर टेंस। अगर ये 5 से बड़ा, वंस प्लेस डिजिट अगर 5 से बड़ा या इक्वल है तो आपको ऊपर वाला टेंस चूज करना है। अगर ये 5 से छोटा है तो आप लोअर टेंस यूज करोगे, ठीक है। इसको और एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूं इस पे। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो 39, तो 39 इसके 2 टेंस आ रहे हैं, 40 और 30। तो आपको पहले ये चेक करना होगा इसके टेंस कौन कौन से हैं। तो 30 है एंड 40 है। तो इसके बाद आप यहां पर ये देखोगे 40 इज द नियरर वन। हाउ? बिकॉज वी कैन सी 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 40 विल बी। अब यहां पर सिर्फ आपको 2 डिजिट नंबर के लिए ही नहीं है, अगर आपसे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर और एनी नंबर will be asked and you have to just round off to the nearest tens, तो you have to just check the ones place digit only, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं 536,
तो एंड यू हैव टू जस्ट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस ओनली, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस है। अगर आपको ये नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ वंस प्लेस डिजिट को चेक करना है। वंस प्लेस डिजिट इज मोर देन 5 तो इट विल बी 540। इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 540। जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो हम सिर्फ 2 डिजिट के पर ही फोकस रखेंगे, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर ले लूं, 15,642, तो इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, मैं बात टेंस प्लेस की कर रही हूं, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन द 2 डिजिट ओनली। तो इट मीन्स 15,640 कैन बी द आंसर और 15,650 कैन बी द आंसर। तो व्हाट विल बी द नियरेस्ट टेंस, दिस वन और दिस वन। तो हम बस चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट एंड इन द लास्ट 2 डिजिट at one's place it is smaller than 5, so we can say 15,640 is the round off to the nearest tens of 15,642, ठीक है। कितने भी बड़े नंबर दिए हुए हों, अगर आपको नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है तो यू हैव टू जस्ट चेक द लास्ट 2 डिजिट, ओके। अब हम करते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अभी हमने चेक किया था, अभी हमने सीखा नियरेस्ट टेंस के लिए, अब हम सीखेंगे नियरेस्ट 100 के लिए। तो सबसे पहले मैं 3 डिजिट नंबर ही लेती हूँ, 347। तो 347 अगर बात हो 100 पे राउंड ऑफ करने की तो वी विल चेक द टेंस प्लेस डिजिट, हम टेंस प्लेस डिजिट को चेक करेंगे। इफ it is smaller than 5, then we will move towards the lower hundreds, and if it is bigger than 5 then we will move, or equal to 5 then we will move to the upper hundreds, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि क्या है आपका, इसका नियरेस्ट क्या होगा, या तो 300 हो सकता है या नहीं तो 400 हो सकता है। तो व्हाट वी विल चूज हियर, so we can see at tens place there is 4 only, and which is smaller than 5. 4 is less than 5 or smaller than 5, so that's why we will go with the 300. So what is the rounding of 347 to the nearest 100? It will be 300. इसको और एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 16,751, तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे। तो अगर हमें नियरेस्ट 100 पे करना है तो हम सिर्फ 3 नंबर को फोकस करेंगे, रेस्ट नंबर क्या है आपको दिया हुआ वो लीव एज इट इज, ठीक है। लास्ट 3 नंबर्स पे आपको फोकस करना है। लास्ट 3 नंबर में क्या हो सकता है, ये 751, तो यू जस्ट चेक द टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट इज 5। तो आई टोल्ड यू इफ द टेंस प्लेस डिजिट इज 5 और इक्वल टू 5 देन यू हैव टू जस्ट चूज द नंबर, यू हैव टू चूज द अपर 100, ठीक है। तो यहां पर क्या नंबर हो सकता था, आइदर इट कैन बी 16,700, it can be 16,700 or it can be 16,800. तो for which number we will go? We will go for 16,800. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो the tens place digit is 5, ठीक है। तो 16,800 it will be। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, 19,976। अब यहाँ पर हमें देखना है, इसको आपको क्या करना है, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो यहां पर नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करने के लिए आप देख सकते हो 976, ठीक है, 976। तो इसका 100 में भी राउंड ऑफ क्या हो सकता है, इसका आइदर 1000 और 900, आइदर 1000 और 900। तो मैं यहां पर लिखती हूं पहले 900 फिर 1000, ठीक है। तो 1000, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, 1000 की तरफ जाएंगे या 900 की तरफ जाएंगे। तो वी विल डिसाइड इट बाय चेकिंग द लास्ट 2 डिजिट। इफ द लास्ट 2 डिजिट और द टेंस प्लेस डिजिट इज बिगर देन 5 और इक्वल टू 5 देन वी विल मूव टू द बिगर 100, है ना, अपर वंस।
तो ये आपका हो गया 1000 एक्स्ट्रा। तो यहाँ आपका दिया हुआ था 19,000, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 ऑफ 19,976? तो यू कैन से इट विल बी 20,000। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 डिजिट पे फोकस करेंगे और उसके 10th प्लेस डिजिट को चेक करेंगे। अगर 10th प्लेस डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो हम 5 या 5 से बड़ा है तो हम अपर हंड्रेड्स को चूज करेंगे। अगर ये 5 से छोटा है तो वी विल गो फॉर द लोअर 100। ओके, चलिए अभी एक बार और सीख लेते हैं थाउजेंड्स वाला भी। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स को हम देखते हैं कि नियरेस्ट थाउजेंड्स में क्या होगा। नियरेस्ट 1000 की बात है तो वी विल फोकस ओनली 4 डिजिट्स। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज आपके पास एग्जांपल है 4576। तो व्हाट यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन 4 डिजिट ओनली। इसका नियरेस्ट क्या हो सकता है, आइदर 4000 और 5000। इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, या तो 4000 होगा या तो 5000 होगा। अब ये 4000 में क्या हो सकता है या 5000 में हो सकता है, इसको हम चेक करेंगे। जस्ट सी द hundreds place digit. For nearest 1000 we will check the near hundreds place digit. If the hundreds place digit is equal to 5 or more than 5, so it will be 5000. Why? We will choose the upper tens. Hundreds place digit पे हमने देखा कि यहाँ पर 5 है तो we will go for the 5000 upper tens. ये अभी आपने टेंस में भी ये रूल समझा था, हंड्रेड्स में भी ये रूल समझा, हर जगह से यही रूल होता है। ठीक है, इसको मैं और 5 डिजिट नंबर के साथ हम लोग समझ लेते हैं इसको। 75,967। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, आपको बस लास्ट 4 डिजिट पर फोकस करना है, चेक करना है आपको हंड्रेड्स प्लेस डिजिट। हंड्रेड्स प्लेस डिजिट पर को देखने के बाद आपको ये समझना है कि क्या ये यहाँ पर क्या बन सकता है, या तो 5000 बन सकता है या तो 6000 बन सकता है। तो आपने क्या देखा कि एक्चुअली एट द हंड्रेड्स प्लेस डिजिट इट इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 5। तो वी कैन से इफ द 9 इज ग्रेटर देन 5 तो वी कैन से वी विल गो विद द अपर 1000। ठीक है, अपर थाउजेंड्स के साथ जाएंगे। तो ये 75,000 है तो इट विल बी 76,000। ठीक है, तो हमने अभी ये सीख लिया कि अगर नियरेस्ट 1000 पे है तो चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। 89,976। तो 89,976 में हमें क्या देखना है, 4 डिजिट पे फोकस करना है, चेक करना है हंड्रेड्स प्लेस डिजिट को। If the hundreds place digit is greater than or equal to 5, then we will move towards the upper thousands. तो 9,976 के 2 thousands हो सकते हैं, either 10,000 नियर हो सकता है और आपका 9,000 नियर हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि हंड्रेड्स प्लेस डिजिट पर 5 से ये बड़ा नंबर आ रहा है तो वी विल मूव टूवर्ड्स द 10,000। ठीक है, तो ये अभी आपका 89,000 हो रहा था तो ये यहाँ आपका हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो अभी आपने ये सीख लिया। अब आप भी प्लेसेस पे हम नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। बस हमें क्या देखना है कि जिसके भी नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करने के लिए दिया गया है आप सिर्फ उतने ही नंबर पे फोकस करेंगे। अगर टेंस पे दिया गया है तो यू हैव टू फोकस फॉर 2 डिजिट ओनली। अगर आपको हंड्रेड्स पे दिया गया है तो यू हैव टू फोकस फॉर 3 डिजिट। अगर आपको 1000 पे तो फोकस 4, 10,000 फोकस 5। ऐसे करके आपको यही देखना, सिर्फ उतने डिजिट्स को फोकस करेंगे और उससे एक प्लेस नीचे जाकर हम चेक करेंगे कि इफ इट इज लेस देन 5 तो वी विल मूव टुवर्ड्स द लोअर वंस एंड इफ इट इज मोर देन 5 देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हायर वंस। आइदर इट कैन बी 10 और इट कैन बी 100 और एनीथिंग। ठीक है, आई होप आपको ये राउंडिंग ऑफ अब आपको अच्छे से समझ में। एक हंड्रेड्स प्लेस डिजिट का मैं नंबर लिख कर दे रही हूँ 99,999। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। जो भी इसका सही आंसर होगा आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे
करके बताओगे। 100। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।